वेलकम टू इंडिया रिफॉर्म जुडिशियल रिफॉर्म्स। मैं डॉक्टर कपिल कक्कड़ आपका एक और वीडियो में स्वागत करता हूं। अगर अभी तक आपने ब्लैक जस्टिस नहीं देखी है तो www.blackjustice.in में जाके जरूर देखिए। अब मैं आपसे बात करूंगा हाल फिलहाल में एक सुप्रीम कोर्ट के जज है BR गवाई GAVAI, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। इन्होंने कहा लॉयर्स को सिखा रहे हैं कि बी एम्पैथेटिक, और उन्होंने कहा कि लॉयर्स को एम्पैथेटिक होना चाहिए। और मुझे ये चीज़, अब मैं इसको ऑक्सीमोरॉन कहूँ, मैं इसको पैराडॉक्स कहूँ, मुझे नहीं मालूम, या मैं इसको विरोधाभास शायद हिंदी में कहते हैं वो बोलूँ, कि एक तरफ तो ये जो कोर्ट्स हैं और लॉयर्स हैं इनको सिखाया जाता है कि इमोशंस को नहीं लेके आना बीच में। हाँ, इमोशंस शुड नॉट बी ब्रॉट इन योर प्रोफेशन, और इसलिए जो लॉयर्स होते हैं ये बहुत कोल्ड हो जाते हैं, ये इमोशनलेस हो जाते हैं। इस वजह से आप बहुत बार आप क्लाइंट्स को सुनेंगे कि मेरा लॉयर बिक गया, मेरे लॉयर ने मेरे साथ ये कर दिया, सामने वाले पार्टी के साथ बिक गया। मैंने लिंक्डइन में भी एक ऐसा कुछ डाला था जहाँ पे मैंने पूछा था लोगों से कि 4 प्रोफेशंस, टीचर्स, डॉक्टर्स, लॉयर्स और चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, इसमें से सबसे करप्ट प्रोफेशन कौन सा है, और 90% लोगों ने बोला था आपका लॉयर्स। तो एक तरफ तो इन ये लोग लॉ स्कूल में इनको चला दिखाया जाता है भाई इमोशंस को बीच में नहीं लेके आना, आपने केस को ऑब्जेक्टिवली देखना है और आपने अपने क्लाइंट को डिफेंड करना है। और ये इस चीज से मैं सहमत नहीं हूं, और यही हमने ब्लैक जस्टिस के अंदर में इसके बारे में बात करी और दिखाया भी है। और यहां पे ये भाष्य एकदम पता नहीं क्या क्या हृदय परिवर्तन, सडन चेंज ऑफ हार्ट, कि यहाँ पे अब इन जजेस को लगता है कि भाई एम्पैथेटिक होना चाहिए। एम्पैथी का क्या मतलब होता है? एम्पैथी इज डिफरेंट फ्रॉम सिंपैथी। सिंपैथी होता है फ्रॉम हेड टू हार्ट, कि यार मैंने वहां जाना है, मैंने शक्ल दिखानी है, मैंने अफसोस करना है, खत्म। एम्पैथी होता है हार्ट टू हार्ट, कि आप उस आदमी के लिए कहीं तक जाके भी उसकी मदद कर सकते हैं और आप एम्पैथेटिकली सोचते हैं। तो इसका मतलब आप करप्शन वगैरह एज अ लॉयर नहीं करेंगे क्योंकि आप एम्पैथेटिकली सोचेंगे। इसमें एक और ये गवाही जो जज है इसने एक और इंटरेस्टिंग बात कही। इसने कहा कि आपको कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का आपका काम है उसको दिमाग में रख के काम करने का। दैट इज व्हाट ही सेड। अब जब ये कहते हैं, ये भी हमने ब्लैक जस्टिस में दिखाया और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो लॉ स्कूल में पढ़ाया जाता है लॉयर्स को कि यू नीड टू डिफेंड योर क्लाइंट। नो, you should defend the Constitution of India, which talks about social justice. If your client is wrong, you should defend him, but at the same time do not create false evidence, do not mislead the court, इधर उधर टोपी मत पहनाओ, धमकियां मत दो एक दूसरे को। तो इस तरह की चीजें नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पे मैं 2 चीजें कहना चाहता हूँ। एक तरफ तो ये जजेस अपने आप को एम्पैथी की आज की डेट में बात कर रहे हैं, और दूसरी तरफ ये कह रहे हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन को प्रोटेक्ट करो, जो दोनों ठीक है। बट क्या हकीकत में ये होता है? हकीकत में तो लॉयर्स क्या करते हैं भाई, और जजेस क्या करते हैं? जजेस का काम है तारीख पे तारीख देना। जजेस का क्या काम है? कोई केस आता है तो पहले देखते हैं भैया ये केस हमारे पास आना। हर जज की कोशिश होती है फर्स्ट केस में कि इस केस को कैसे मैं डिसमिस करूं, या इसको किसी और कोर्ट में भेजूं, या अपने सबऑर्डिनेट कोर्ट में भेजूं। वहां पे इनको एम्पैथी नहीं दिखती। जब ये गलत जजमेंट देते हैं वहां एम्पैथी नहीं दिखती। जब ये पैसे लेके किसी का नुकसान करते हैं वहां इनको एम्पैथी नहीं दिखती, वहां इनको कॉन्स्टिट्यूशन नहीं दिखता। ये बोलने में तो बातें इन लोग की, ये मैं फर्स्ट टाइम जबकि सुन रहा हूं कि कोई जज ऐसे एम्पैथी की बात कर रहा है, इमोशंस की बात कर रहा है। नहीं तो इमोशंस तो इन लोग की लाइफ में होता ही नहीं है। मुझे कई बार सोशल एक्टिविस्ट होते हैं, वो कहते हैं हमने इतना सहा है, मतलब जो बन जाते हैं आउट ऑफ आफ्टर बीइंग विक्टिम ऑफ जुडिशरी, वो कहते हैं अब हम लॉयर्स बनेंगे। तो मैं उनको कहता हूं भैया पहले तुम इंसान तो थे, अब तुम लॉ स्कूल जाओगे तो वहां से जो तुम बाहर निकल के आओगे तुम रॉबोट बन के आओगे, तुम इंसान नहीं रहोगे, तुम्हारे में इमोशंस नहीं रहेंगे। तुम्हारा देखने का तरीका 4 साल में तुम्हें इतना ब्रेन वॉश कर दिया जाएगा, तुम्हारा देखने का तरीका बिल्कुल बदल जाएगा। तुम एक इंसान की तरह सोचोगे नहीं, एक इंसान की तरह फील नहीं करोगे। इसलिए हमने ब्लैक जस्टिस में भी ये इसके बारे में दिखाया है कि लॉ स्कूल्स के अंदर ये जो 4 साल का ब्रेन वॉशिंग है कि इमोशंस नहीं होने चाहिए, और क्लाइंट के लिए किसी भी हद तक चले जाओ, चाहे क्लाइंट गलत ही क्यों ना हो, उसको सेव करने के लिए, ये गलत है।
और ये जितने भी हमारे ये जो एक्टिविस्ट सो कॉल्ड जो एक्टिविस्ट बन जाते हैं आफ्टर बीइंग विक्टिम्स, ये जो बार बार क्लेम करते हैं अब हम लॉयर्स, अरे लॉयर्स बन के क्या करोगे तुम लॉयर्स बन के उसी दलदल में फंस रहे हो जिस दलदल को सफाई की जरूरत है। तुम सफाई नहीं कर सकते क्योंकि ये जो दलदल है ये क्या है, ये है एक्ट्स और लॉज के ऊपर, ये लॉ ऑफ नेचुरल जस्टिस के ऊपर नहीं। जब तक लॉ ऑफ नेचुरल जस्टिस कब आएगा, कॉमन सेंस है। कॉमन सेंस के अंदर क्या होता है, ऑब्जेक्टिविटी प्लस इमोशंस प्लस ओवरऑल पिक्चर। जब तक वो नहीं आएगा इस देश के अंदर, इस देश में कुछ ठीक जुडिशरी में नहीं हो सकता। तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये जो एम्पैथी की बात कर रहे हैं जज, ये जो बात कर रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन की बात कर रहे हैं, ये सब अपनी जगह ठीक है, पर अगर इसको जुडिशरी वाकई में अमल करना चाहता है तो पहले अपने लॉ स्कूल्स के अंदर जिस तरह तुम बच्चों को ब्रेन वॉश कर रहे हो वहां ब्रेन वॉश करना बंद करो। उनको इंसान बनाओ, उनको रोबोट्स मत बनाओ। उनके अंदर फीलिंग्स और कॉन्शियस डालो जिससे वो अगर उनका क्लाइंट गलत है तो वो अपने क्लाइंट को बोले भैया तुमने गलती करी है, तुम कोर्ट के अंदर कन्फेस करो, मैं तुम्हारी सजा कम करवाने की कोशिश करूं। ये नहीं कि विक्टिम का कैरेक्टर असैसिनेशन करना शुरू कर दो, ये नहीं कि विक्टिम के ऊपर आरोप झूठे लगाना शुरू कर दो। और केसेस तो आपको पता चलते ही चलते हैं। तो इस जज को मैं बोलूंगा ये जो इतने लंबे लंबे लोग केसेस चलाते हैं 5-5, 6-6, 7-7 साल, इसके प्रति भी एम्पैथी दिखाइए फॉर द क्लाइंट्स। Be with spine, don't be spineless, and bring reforms. If you like this video, kindly share it far and wide and kindly listen to the dialogue of Mukesh Khanna from our web series that he has narrated. Thank you so much. गजब की अदालत है ये, अब सच को मसलने की ताकत है ये, और रौंधी हुई जिंदगियों को रौंदने की वजह है ये। कहां का सत्यमेव जयते, कहां का सत्यमेव जयते, कहां का सत्यमेव जयते।